कुछ लॉजिकल बातें हैं जो आप रिलेट कर सकते हो अपनी जिंदगी में, उनकी बातें करते हैं। कैसा रहेगा? ठीक है ना। मैं अभी कुछ दिन पहले एक लड़के से मिला था, ठीक है ना। उसने मेरे को बोला कि आप सर, आपको नया नया टेस्ट लगा है भगवत गीता का, इसलिए आप इतना बोलते रहते हैं भगवत गीता के बारे में, ठीक है ना। बट आपको क्या पता, वो तो धार्मिक बातें थोड़ी ना रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि लाइक भगवत गीता जो है, इज दिस रेलेवेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो और नॉट? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है, ठीक है ना। मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। मे बी लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, मैंने उसको सिंपल एक बात बोली यार, कि भगवत गीता का ज्ञान आज से 5,000 साल पहले, ठीक है ना, 5,000 ईयर्स पहले एक बैटल फील्ड में दिया गया था। करेक्ट है ना? बैटल फील्ड में दिया गया था। देने वाला जो इंसान था, वो ही इज नॉट द, आप बोल सकते हो किसी किंगडम का राजा नहीं था, वो पूरी दुनिया के राजा थे जिन्होंने इस ज्ञान को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो व्हाट ही सेड, उन्होंने जो ज्ञान देने के लिए जिस बंदे को चूज किया, वो बंदा कोई सन्यासी नहीं था, वो बंदा कोई ऐसा नहीं था किंगडम का कोई बहुत बड़ा वो बंदा क्षत्रिय था। क्लियर है? उसको क्यों चुना? और क्षत्रिय था प्लस गृहस्थ था, जिसके खुद के बच्चे थे, खुद की वाइफ थी। आप इमेजिन कर सकते हो, भगवान ने ऐसे इंसान को चुना जो कि सन्यासी नहीं था, जो कि गृहस्थ था, जो ऑलरेडी दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स को जूझ रहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर, कि अगर मान लो कोई सन्यासी से मिलता है तो क्या बोलता है कि यार जो सन्यासी है वो गृहस्थ वाला बंदा उनको बोलता है कि सन्यासी आप हो, आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपको थोड़ी ना बताएं दुनिया में क्या क्या दिक्कतें होती है, आप शादी करिए तब आपको पता लगेगा, आपने शादी नहीं करी आपको नहीं पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया है, ये अर्जुन को दिया है। और अर्जुन जो था वो गृहस्थ था, शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे उसके, और बैटल फील्ड में दिया। ये कोई क्लासरूम में नहीं दिया, या आप किसी होटल में बैठ के नहीं दिया ये ज्ञान। आप इमेजिन कर सकते हो, बैटल शुरू होने वाला है, उस समय अर्जुन बोलता है, और बिगुल बज चुका है, सारे शंख का शंखनाद हो चुका है, और अर्जुन बोलता है कि यार धनुष छोड़ के, कि मैं धनुष रख रहा हूं, मेरे को लड़ाई नहीं करनी, मैं नहीं लड़ूंगा। वो यहां तक बोलता है कि यार मैं युद्ध में अगर जीत भी जाता हूं और सबको मार कर मैं यहाँ का भोग कैसे करूंगा। मतलब ही वॉज दैट काइंड ऑफ बॉय, जिसको कॉन्फिडेंस था ये चीज कि वो अगर लड़ेगा तो लोगों को मारेगा जरूर और जीत जाएगा वो चीज। अगर वो नहीं, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो भगवान श्री कृष्ण से ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं अगर मार भी दिया लोगों को तो भी मुझे मजा नहीं आएगा लोगों लाइक इस राज्य का भोग करने में। आप इमेजिन कर सकते हो, ये एटीट्यूड था उसका। उसका ये एटीट्यूड नहीं था कि भगवान मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, जो आते हैं मेरे से डाउट पूछने। तो लाइक विद द लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये टीचर को पता लग जाता है या एक अच्छे गुरु को पता लग जाता है कि एक्चुअली में उसका जो बच्चा है, शिष्य है, वो कितना पानी में है। तो हमें अपने क्वेश्चन भी बहुत वाइजली पूछने होते हैं। आप ये बताओ, अगर अर्जुन ने ये चीज पूछी होती कि यार मैं लड़ूंगा भगवान तो मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो आप उसका लेवल डिफाइन कर सकते थे। पर उस बंदे को पता था कि अगर मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा ये, और सबको मारूंगा भी, और उसके बाद ये भोग करूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपकी लाइफ में हो तो लाइक हाउ लाइक आप कहीं पहुंच सकते हो। तो उसको बस डाउट इसी चीज का था कि मैं अगर जीत भी गया तो करूंगा क्या, ठीक है ना, जब कोई रहेगा ही नहीं खुशी बांटने के लिए अपना कोई। तो वही चीज हमें समझने की है कि जो ज्ञान है ना, वो ऐसे बंदे को दिया भगवान ने जो कि क्षत्रिय था, जो लड़ाई कर रहा था, बैटल फील्ड में दिया ज्ञान जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। अर्जुन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट 100 कौरव, जो 100 कौरव थे, और यू आर फाइटिंग अगेंस्ट 100 मार्क्स ऑफ द पेपर। 100 मार्क का पेपर है, आप 100 मार्क के पेपर के लिए फाइट कर रहे हो। 100 मार्क पीसीएम, 100 मार्क हम लोग का मैथ्स, 100 मार्क केमिस्ट्री। आपको 100 कौरव निपटाने हैं, फिजिक्स में 100 कौरव, केमिस्ट्री में 100 कौरव, उसमें मैथ्स में। तो आप विजेता हो इस फील्ड के, जो नहीं निपटा पाया वो विजेता नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो भगवत गीता का ज्ञान, हर एक लाइन, हर एक शब्द जब आप पढ़ते हो ना, मैं आपको वही बताऊं
कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं पढ़ता जरूर हूँ, मैं लगातार देखता रहता हूँ। आप एक एक शब्द से हर एक बार आप जब पढ़ोगे ना, आप नई चीज इंटरप्रेट कर पाओगे। मैथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना जिंदगी में यार, इसका एक लिमिटेशन है, इसमें आप कितना पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना। बट देर इज समथिंग इन दिस बुक जो कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप हर बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी, हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो वही चीज है। तो जस्ट लाइक अर्जुन ने ब्रेवली फाइट करी 100 कौरवों के खिलाफ, और उसने, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, सेना उतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी वो जीता। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसने अपने धर्म का पालन किया। इन दैट वेज हम स्टूडेंट हैं, हमारा धर्म है पढ़ाई करना, और हमारा धर्म है 100 जो मार्क्स आएंगे उनको फोड़ देना और अपने लाइक लक्ष्य को पाना। तो वो हम अच्छे से करें, दैट इज ओनली इन अवर हैंड, जो हम लोग ने बात करी है। तो वही मैंने बताया कि भगवत गीता का ज्ञान जो है टोटली रिलेटेबल है, उसने वो गृहस्थ को दिया गया था ज्ञान, किसी सन्यासी को नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है, तो आप जरूर, आपको पढ़नी चाहिए, मौका मिले तो, कभी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मेरी क्लासेस में आते रहो, मेरे यूट्यूब को देखते रहो, मैं डालता रहूंगा वीडियोस लगातार। तो आई ट्राई टू गिव यू सम इंसाइट और गिव यू दैट बोल सकते हो सॉस, जो कि इस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी कहीं ना कहीं। तो बहुत यार बढ़िया चीज है ये, ठीक है ना। बाकी थैंक यू वेरी मच। साक्षी बोल रही है वाओ सर, लाइंस जो है हार्ट को टच कर गई, ठीक है ना। तो आई होप कि यार आपको अच्छी लगी होंगी, आपका बड़प्पन है और आपका लाइक ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स मी, कि वट एवर आई से आप उस चीज को एक पॉजिटिवली लेते हो, तो वो आपका एक अच्छापन शो करता है कि नहीं, यू आर जस्ट लाइक जो आप अर्जुन जैसा था ना, तो वैसे ही हमें कुछ लोग अगर होते हैं ना, कि कुछ लोग भी अर्जुन जैसे बिहेव करने लगेंगे, तो डेफिनेटली वो जो बच्चे बंदे होंगे वो दुनिया चेंज कर देंगे। तो वही है, दुर्योधन की तरह नहीं बनना है हमें। दुर्योधन का मतलब है दुर्योधन का भी आप अगर लिटरल मीनिंग निकालोगे ना, तो योधन मतलब योद्धा, और दुर मतलब बुरा योद्धा, तो उसके नाम में ही था कि वो बुरा योद्धा है, ठीक है ना, उसका जाना तय था। तो वही चीज है। अर्जुन मतलब जिसने अपनी शक्ति अर्जित करी हो, और लाइक वो भी योद्धा ही था। तो वही चीज मैंने बोला आपको कि इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि बी द अर्जुन ऑफ एनीथिंग, जो जो भी आप करो, ठीक है ना। और बाकी आते रहो क्लासेस में, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह होगी क्लास, इफ यू वांट तो आप अटेंड कर सकते हो, 9:30 है। मजा आएगा, बातें करेंगे खूब सारी। बिल्कुल यार, सारे मूड जो होते हैं ना सब ठीक हो जाते हैं एक बार। और बाकी मैं तो बोलूंगा आप मेडिटेशन भी करना स्टार्ट करो, आप लोग अगर मेरी क्लासेस में आ रहे हो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू लाइक फोकस करने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ओनली मंत्रा मेडिटेशन, कोई ऐसा वाला नहीं कि बैठ करके ध्यान लगाना है, ब्रह्म मतलब कि हवा में ध्यान लगाना है, ऐसा वाला नहीं। मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो आप 5 मिनट दिन के,